भारत गांव से मिलकर बनता है। भारत निश्चित ही वो ताकत का नाम है जो विश्व में अपना डंका बजा रहा है। भारत में अन्नदाता जिसको किसान कहा जाता है, उस किसान की सेवा के लिए कुछ लोग तत्पर नजर आते हैं। मेरा नाम देव है। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बजा और मैं अपनी टीम के साथ निकल पड़ा कुछ ऐसे नायाब हीरो से मिलने जो वाकई विकास और समाज का काम करते हैं। लेकिन हमारा कैमरा सिर्फ नेताओं तक पहुंचे तो ये तो जास्ती होगी। हम पहुंचते हैं कुछ ऐसे नौजवानों तक, कुछ ऐसे लोगों तक जो वाकई समाज का, देश का और किसानों का काम करते हैं। आइए बातचीत के लिए चलते हैं आज के मेहमान और आज की शख्सियत के पास जो किसान यूनियन और राजनीतिक के साथ जुड़ करके समाज, क्षेत्र और अपने कस्बे की सेवा कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में आज के मेहमान और आज की शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। जनाब, बहुत आदर के साथ आपका स्वागत और सम्मान है। क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मोहम्मद दानिश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कस्बा शीशगढ़ का रहने वाला हूँ। आप संगठन किसान यूनियन और राजनीतिक के साथ जुड़े हुए हैं। जी, कौन सा पद है आपके पास? मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का नगर उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, कितने समय से इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं? लगभग मुझे 1 वर्ष पूरा हो चुका है। क्या क्या काम रहते हैं इस संगठन के? लगभग थोड़ा बताइए लोगों के लिए। आप क्या करते हैं इस संगठन में? बहुत सारे नौजवान आपको देख करके आगे बढ़ना चाहते हैं और इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। बताइए थोड़ा। हमारा यही मोटिव रहता है कि जो कोई भी अगर परेशान है, जी अगर वो नेता उसकी बात नहीं सुन रहे हैं या फिर सरकारी कर्मचारी परेशान कर रहे हैं जी या आपका अस्पताल हो गया, सरकारी अस्पताल में बात नहीं रख रहा है इंसान, या प्राइवेट में या किसी भी सरकारी काम में मतलब अगर कहीं वो, भी अगर कोई सुनने वाला नहीं है, हाँ, तो वो हमें याद करें। हम हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। दानिश जैसे नौजवान नजर आते हैं। जी, और आप हमें जी किसी भी टाइम आप हमें बुलाइए या फिर आप हमें बुलाना चाहोगे तो हम हमेशा हाजिर रहते हैं। अच्छा, हमारा मोटिव ये रहता है कि सामने वाले की परेशानी दूर करना है। मतलब लोगों की मदद करना आपका लक्ष्य है। मेन लक्ष्य हमारा लोगों की मदद करना ही है। किसान देश का अन्नदाता है और किसान देश को रोटी देने का काम करता है और आप किसानों की सेवा कर रहे हैं। दानिश जी, कैसा लगता है? एक बार उस एहसास को याद करिए। जब मैं छोटा था, जी इतना हायर फैमिली से तो नहीं हूँ मैं। जी मेरा कोई काम पड़ता था तो सामने वाला जब मजबूर कर देता था, मेरा काम नहीं होता था, जी तो मुझे पता है कैसा फील होता था। लेकिन आज मैं जी यहाँ पे जब पहुँचा हूँ जी नगर उपाध्यक्ष के पद पर, जी तो जब किसी की मदद करता हूँ मैं और कोई काम कराता हूँ मैं, तो मुझे दिल से सुकून मिलता है। मतलब मकसद जो है वो लोगों की सेवा है। मेन मकसद लोगों की सेवा ही करना है। दानिश भाई, आगे वक्त बढ़ेगा, आपके पास तमाम संगठन के और पद भी आएंगे। आगे क्या करने की तमन्ना है? शीशगढ़ के बहुत सारे लोग, क्षेत्र के बहुत सारे लोग, नौजवान आपको देख रहे हैं इस वक्त। आगे क्या करने की तमन्ना है? आगे बस यही करने की तमन्ना है कि शीशगढ़ में जो भी हो, हर किसी की मदद करना है और शीशगढ़ को विकास के रास्ते पर लेके आगे चलना है। विकास करना है। विकास करना है, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या फिर दवाई के मामले में हो जी, या फिर कोई भी किसी भी तरीके की किसी को परेशानी हो, उसकी मदद करना है। मतलब मेन उद्देश्य आपका मदद है। जी, कोई नौजवान अगर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के साथ जुड़कर के काम करना चाहता है तो उससे क्या कहना चाहेंगे? आप एक बार किसान यूनियन से जुड़िए, आपको एहसास ये नहीं होगा कि आप किसी हल्के पद पर हैं। आपकी कहीं भी जाओगे पूरी बात रखी जाएगी और आप जिसकी जैसे चाहे मदद कर सकते हो। पूरा संगठन हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। हमारे ये माननीय बरेली मंडल के जो अध्यक्ष हैं, जी श्री चौधरी अरुण सिंह राठी जी, जी उन्हें आप रात में कॉल करोगे वो तुरंत हाजिर हैं। और ऐसे ही जिला अध्यक्ष श्री तेजपाल गंगवार जी हैं, जी आप उन्हें किसी भी वक्त कॉल करेंगे, वो हमेशा सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो हम मान सकते हैं कि कस्बा शीशगढ़ का ये बेटा आगे आने वाले वक्त में सियासत ही नहीं, समाज के लिए कुछ बड़ा काम करेगा। हाँ, अभी तक तो यही सोचा है। पॉलिटिक्स का नहीं सोचा है, लोगों की सेवा का तो सोचा है। बाकी जैसे भी आगे लोग मौका दें या कैसे भी कुछ भी दें, तो मैं सेवा के लिए हमेशा सदा तत्पर रहूँगा। दानिश भाई, किसानों के बहुत सारे बच्चे हाथों में डिग्रियां लेकर घूमते हैं। नौकरी बहुत बड़ी समस्या है। क्या कहना चाहेंगे? अपने काम धंधे पर ध्यान दें या फिर क्या कुछ नया मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं बस यही बोलूँगा कि आप अपना काम भी करते रहें और साथ में एक बार आप किसान यूनियन से भी जुड़ें और इस संगठन से जुड़ने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात सरकारी नौकरी की, अगर सरकारी नौकरी भी आती हैं, जी अगर
50,000 वैकेंसी निकल रही है, उसमें 49 लाख 47 लाख 48 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं। जी। बाकी तो लोग, अगर 50 का सिलेक्शन होगा तो फिर भी तो इतने लोग बचेंगे। तो मेरा यही मोटिव है कि आप अपना काम लगातार करते रहें और इसमें संगठन से जुड़ें और लोगों की सेवा भी करते रहें। जाते जाते उन नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे जो दानिश जैसा बनना चाहते हैं? मेरा बस यही है कि आप इससे संगठन से जुड़ें और लोगों की सेवा करें। शांति भी अलग मिलेगी, दुआ भी अलग मिलेगी और आपको जीने की तमन्ना और भी बढ़ जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए दानिश जी बहुत धन्यवाद। फिर पहुंचेंगे आपके पास, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हाँ, लेकिन इस उम्मीद और भरोसे के साथ आपसे विदाई चाहेंगे कि किसान का बेटा किसानों के लिए काम करता रहेगा। हाँ, हमेशा यही सोचा है कि किसानों के लिए सेवा करना है और कोई भी अगर गरीब परिवार से ऐसा है, किसी भी तरीके की मदद लेना चाह रहा है या फिर कोई परेशान है या कोई परेशान कर रहा है, जी। तो बेहिचक होकर हमसे संपर्क करें। हम बिना भी किसी चीज़ के बेझिझक होकर उसकी पूरी मदद करने का काम करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दानिश थे जो भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक से जुड़ करके शीशगढ़ के आसपास के लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक नौजवान जो दिल में अरमान सजाए हुए है कि वो क्षेत्र और समाज के लिए विकास करना चाहता है और अपने क्षेत्र की जनता के लिए सहूलियत देना चाहता है। वक्त का इंतजार रहेगा और वक्त तय करेगा कि आने वाला वक्त कैसा होगा। फिर पहुंचेंगे एक नए सदस्य, एक नए शख्स के पास। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। आज के लिए नमस्कार।